Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. Hello friends, welcome back in your best channel MS Coaching Institute. दोस्तों, आज मैं आपको कॉनकेव मिरर के थ्रू डिफरेंट पोजीशन पर जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग हम इमेज का फॉर्मेशन देखते हैं, जिससे रिलेटेड टोटल 6 केस होते हैं। अगर आपने वो वीडियो मेरा नहीं देखा हुआ है या वो 6 केस के बारे में आप नहीं जानते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहले आप मेरे लाइट लेसन में जाकर के उस वीडियो को देखिए कि कॉनकेव मिरर में जब हम कॉनकेव मिरर के सामने अलग अलग पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है। जब आप उसे पढ़ लेते हैं तो वहां पर टोटल 6 केसेस आपको दिखाई देंगे। अब उन 6 केसेस को याद करने के लिए मैंने यहां पर एक वीडियो बनाया हुआ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। उस ट्रिक के माध्यम से आप 6 केस को बहुत ही आसानी से याद कर पाएंगे और जरूरत पड़ने पर आप उसे तुरंत मेमोराइज भी कर लेंगे। आइए देखते हैं कि वो ट्रिक्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखिए, यहां पर ये कॉनकेव मिरर है, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब जब हम 6 केस को पढ़ते हैं तो उन 6 केस में से हम कौन कौन सा केस पहले पढ़े थे। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा था, फिर उसके बाद फोकस पर दूसरे केस में, फिर उसके बाद फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में थर्ड केस था, उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर पर फोर्थ केस था, फिर बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब सी से दूर फिफ्थ केस था, और इनफाइनाइट पे टोटल 6 केस थे। तो यहां पर आपको एक चीज बस दिमाग में रखना होगा, एक एक्सेप्शन है जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है। ये एक्सेप्शन ये है कि जो पहला केस था हमारा बिटवीन द पोल एंड फोकस, जो ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं, इसको आप एक्सेप्शन के तौर पर याद कर लीजिए कि इस केस में हमेशा इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनता है और काफी बड़ा बनता है। इस चीज को आप याद कर लीजिए। मतलब केस नंबर 2 से हम लोग स्टडी करना शुरू करेंगे, मतलब फोकस से धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को हम दूर लेते जाएंगे। तो जब हम फोकस पर रखेंगे तो अब इसको हम केस नंबर 1 बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद कहां पर रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, इसको केस नंबर 2 बनाइएगा। फिर उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर पर केस नंबर 3, फिर बियॉन्ड द सी को केस नंबर 4 और इनफाइनाइट पे केस नंबर 5, जो ऊपर में मैंने 1 2 3 4 5 करके लिखा हुआ है। अब आप क्या करिए, इनके नीचे में रिवर्स में नंबर को लिख दीजिए। इनके नीचे में रिवर्स में नंबर लिख दीजिए, मतलब जिसको आपने नंबर 1 दिया उसको सबसे लास्ट वाला दे दीजिए 5th, जिसको आपने 2 दिया उसको 4 3 2 1, या इधर से आप चलिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऊपर से ऑब्जेक्ट का पोजीशन, और 1 2 3 4 5 आपको इमेज के पोजीशन बताने में हेल्प करेगा। अब इसको कैसे समझेंगे, अब देखिए मैंने टेबल बनाया हुआ है, इस टेबल के थ्रू इसको समझते हैं। मैंने केस नंबर 1 क्या दिया हुआ है, एट द फोकस। अब मैं यहां पर टेबल बनाया हूं, पहले मैं ऑब्जेक्ट को बता रहा हूं। देखिए नंबर 1 कहां पर है, जब ऑब्जेक्ट, ये ऊपर वाला जो है ऑब्जेक्ट को बता रहा है और नीचे वाला इमेज को बताएगा। तो नंबर 1 कहां पर है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट द फोकस, तो वही मैंने लिखा हुआ एट द फोकस नंबर 1 पर। ऐसे ही फोकस से दूर जाएंगे तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में केस नंबर 2, फिर सी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे 3, ऐसे कर करके मैं इनफाइनाइट तक 5 ले गया। और मैंने क्या बोला, इसका रिवर्स नंबर आप एंट्री कर दीजिए तो वो इमेज को बताएगा, मतलब 5 4 3 2 1, ये इमेज को बताएगा। अब आप इसको समझेंगे कैसे, इससे आप क्या समझे, जैसे
अगर मैं ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखूंगा तो इमेज कहां पर बनेगा। तो आपको दिमाग में रखना, अगर मैं ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखता हूं तो इमेज 5th नंबर पर बनेगा। और 5th नंबर आपने किसको दिया हुआ है, इनफाइनाइट को दिया हुआ है। मतलब इमेज कहां पर बनेगा, इनफाइनाइट पर बनेगा। अच्छा, जब मैं ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखूंगा, मतलब 2 नंबर पर ऑब्जेक्ट को रखूंगा तो इमेज कहां पर बनेगा, 4 नंबर पर बनेगा। 4th नंबर मतलब हमारा क्या हो रहा है, 4th नंबर हमारा कहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है। इसका मतलब 4th नंबर कहां पर बनेगा, बियॉन्ड द सी बनेगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर मैं ऑब्जेक्ट को 3rd पोजीशन पर रखता हूं, 3rd पोजीशन मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो इमेज भी कहां पर बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर 3rd पर ही बन रहा है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड द सी रखता हूं तो इमेज 2nd नंबर पर बन रहा है। 2nd नंबर का मतलब कहां पर बनेगा, बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में बनेगा। ठीक है दोस्तों। और अगर मैं ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखता हूं तो इमेज कहां पर बनेगा, इमेज हमारा नंबर 1 पे बनेगा, मतलब एट द फोकस पर बनेगा। ये देखिए नंबर लिखा हुआ है। अब ये नीचे में जो नंबर रखा हुआ है, लिखा हुआ है, इससे आप साइज को बता सकते हैं, इसलिए मैंने इसको नीचे में लिखा हुआ है। ये क्या बता रहा है, जब आप यहां पर ऑब्जेक्ट और रिवर्स में इमेज आपने बता दिया कि इमेज कौन से पोजीशन पे बन रहा है, और पोजीशन ऑलरेडी देखिए, आप चाहे तो टेबल से भी देख सकते हैं। 1 नंबर पर ऑब्जेक्ट है तो 5th नंबर पे इमेज, 5th नंबर देखो क्या लिखा हुआ है, 5th नंबर पर इनफाइनाइट पे, मतलब इमेज कहां पर बनेगा, 5th नंबर बनेगा। आप इनसे भी देख करके सीख सकते हैं। अब साइज ऑफ द इमेज की बात करें तो आप कंपेरिजन करिए इमेज का ऑब्जेक्ट के साइज के साथ में। 5th नंबर बड़ा होता है कि 1 नंबर बड़ा होता है, डेफिनेटली 5 नंबर काफी बड़ा होता है। तो कंपैरिजन करेंगे तो आप पाएंगे कि 5 इज ग्रेटर देन, और काफी ग्रेटर होता है, काफी हाईली मैग्नीफाइड, जिसको आप इनकी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, देन 1। तो यहां पर हो जाएगा इमेज का साइज क्या, ये भी आप बता सकते हैं, हाईली मैग्नीफाइड। अच्छा, इस वाले केस में जब ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा गया, जैसे आप 4 नंबर आया, तो 4 नंबर 2 से बड़ा ही होता है, मतलब 4 इज ग्रेटर देन 2, मतलब मैग्नीफाइड हो जाएगा। ये चीज मैंने यहां पर लिखा हुआ है। ऐसे 3 और 3 मतलब दोनों इक्वल साइज के इमेज बनेंगे। यहां पर 2 नंबर क्या है इमेज का, और यहां पर ऑब्जेक्ट का साइज 4 नंबर, मतलब 2 क्या है, छोटा है, मतलब यहां पर डिमिनिश्ड साइज का इमेज बनेगा। ये मैंने यहां पर लिखा हुआ है। और 1 काफी छोटा है 5 के कंपेरिजन में, इसका मतलब ये हाईली डिमिनिश्ड होगा। मतलब इनफाइनाइट पर अगर कोई ऑब्जेक्ट को रखा गया है तो उसका इमेज फोकस पर बनेगा, 1 नंबर मतलब फोकस पर बनेगा, और वो हाईली क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा, काफी छोटा होगा। और ये सारे 5 जो केस हैं, इनमें ऑब्जेक्ट का जो भी इमेज बनेगा वो रियल और इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है दोस्तों। रियल मतलब वाकई में आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रे मीट करेंगे, और वो क्या होंगे, इन्वर्टेड प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होंगे। बस आपको एक एक्सेप्शन याद करना है कि केस नंबर 1 बिटवीन द पोल एंड फोकस जब ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तो उस कंडीशन में इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। ये चीज को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपको ये टिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको मेरा ये टिक पसंद आया और आपको लगता है कि ये काम का चीज है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो MS कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, और औरों से भी इसे सब्सक्राइब करने के लिए कहें। थैंक यू सो मच।